हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है द विटामिन सॉल्यूशन। इसका मतलब आपके डाइट में विटामिन होना कितना ज़रूरी है। इनका लेखक का नाम है डॉक्टर रोमी ब्लॉक। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। यह किताब आपको समझाती है कि विटामिन आपके लिए कितने काम के हैं। विटामिन के इस्तेमाल को लेकर बहुत से मिसकॉन्सेप्शन बने हुए हैं। लोग बिना सोचे समझे कोई ना कोई विटामिन सप्लीमेंट लेने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। अब वक्त आ गया है कि आप इस सोच से बाहर निकलकर यह समझें कि वाकई आपको किस विटामिन की ज़रूरत है, ताकि उसके इस्तेमाल से आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। यह किताब किनको पढ़नी चाहिए? जिनको थकान, डिप्रेशन या नींद न आने की समस्या है, मेडिकल प्रोफेशनल जो विटामिन के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन जिनके लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अध्याय नंबर 1, विटामिनों के महत्व पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन विटामिन वाकई बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स पर्सन विटामिन इनटेक पर बहुत ध्यान देते हैं, ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहे और वे फील्ड में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। लेकिन ऐसे लोग जो कभी कभार जॉगिंग या एक्सरसाइज करते हैं या हफ्तों में एक बार कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लेते हैं, क्या उनकी भी विटामिन सप्लीमेंट की उतनी ही ज़रूरत होती है? इसका जवाब यह है कि विटामिन सप्लीमेंट ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी तो नहीं है, पर फ़ायदेमंद ज़रूर है। अब तो स्टडी से भी ये साबित हो चुका है कि अगर विटामिन इनटेक सही मात्रा में हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। इस समरी में आप पढ़ेंगे कि विटामिन सप्लीमेंट आपके स्वास्थ्य पर किस तरह पॉजिटिव असर डालते हैं। आप जानेंगे कि विटामिन क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों तरह का रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आप इस समरी में जानेंगे कि विटामिन किस तरह हैंगओवर ठीक करते हैं, विटामिन किस तरह डिप्रेशन को रोक सकते हैं, और विटामिन सप्लीमेंट बिना डॉक्टर के सलाह के क्यों नहीं लेना चाहिए। आपको अक्सर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को विटामिन सप्लीमेंट के फ़ायदे गिनाते रहते हैं और अपनी बात पर अड़े रहते हैं। अगर आप सच में विटामिन लेने की भी सोचते भी होंगे, तो इस तरह के लोगों से मिलने के बाद चिढ़कर अपना मन बदल लेते होंगे। यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में भी लोग इस बात को लेकर डाउट में है कि विटामिन के क्या फ़ायदे हैं। इसकी वजह ऐसी स्टडी जिनसे सही या पूरे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2000 में हुई एक स्टडीज ले लीजिए, जिसे बायोलॉजिस्ट पेट्रिजिया मैकोकी के नाम से जानने के लिए किया था कि क्या विटामिन लाइफ स्पेन को बढ़ा सकते हैं। इस स्टडी का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद बहुत सी ऐसी स्टडीज हुई जिनमें यह पाया गया कि लाइफ स्पेन और विटामिन का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। कुछ ऐसी स्टडीज हुई जो ये कहती है कि विटामिन तो अपना असर दिखाते हैं, पर रिसर्च में कमी रह जाती है, क्योंकि जिन लोगों पर यह स्टडीज कंडक्ट की जाती है वे विटामिन की सही डोज ही नहीं लेते हैं। इन स्टडीज़ में यह भी बताया गया है कि एक ही विटामिन अलग अलग लोगों पर असर भी अलग अलग होता है। यानी अगर आप विटामिन सी को लेकर एक रिसर्च करेंगे तो हर किसी पर इसका अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से बहुत के शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा पहले से ही मौजूद हो, शायद उन्हें किसी और सप्लीमेंट की ज़रूरत हो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विटामिन सप्लीमेंट सही मात्रा में लिए जाए तो आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। आपकी डाइट चाहे कितनी भी हेल्दी हो, उसमें किसी न किसी ज़रूर पोषक तत्व की कमी रह जाती है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके भोजन में विटामिन B12 और आयरन की कमी होती है, और जो लोग काफ़ी मात्रा मीट खाते हैं उनमें विटामिन A और C की कमी रह जाती है। सिर्फ भोजन से ही परफेक्ट न्यूट्रिशन मिल पाना लगभग नामुमकिन है। विटामिन D3 जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ वाइल्ड सैल्मन फिश में ही पाया जाता है, और हर व्यक्ति के लिए भोजन में इसे शामिल करना तो बड़ा मुश्किल है।
अध्याय नंबर 2। जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिहाइड्रेशन की वजह से होने वाले सर दर्द में बहुत फ़ायदा करते हैं, उसी तरह विटामिन हैंगओवर के लिए बहुत असरदार है। सर दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। काम का स्ट्रेस, रिलेशनशिप इशू, शोर शराबा जैसी बहुत सी बातें सर दर्द की वजह बन सकती है। सप्लीमेंट आपकी हर बीमारी तो दूर नहीं कर सकते, पर सर दर्द का इलाज ज़रूर कर सकते हैं। सर दर्द की एक बड़ी वजह होती है डिहाइड्रेशन, और इसलिए इलेक्ट्रोलाइट इसमें फ़ायदा पहुंचाता है। बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए ज़्यादा पानी पीना अच्छा है, पर हमें इलेक्ट्रोलाइट भी उतनी ही ज़रूरत होती है। इनकी वजह से ही पानी शरीर में बना रहता है, वरना आप जितना भी पानी पिएंगे वो फ्लश आउट हो जाएगा। आप भी मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट लेते रहें। ये आपको मिनरल वाटर, हेल्थ ड्रिंक से मिल जाते हैं। आप इनके टेबलेट्स भी ले सकते हैं। हैंगओवर सही करने के लिए विटामिन है ना। हैंगओवर भी डिहाइड्रेशन की वजह से ही होता है। एल्कोहल के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट में से एक यह भी है कि इसमें शरीर और ख़ास तौर पर ब्रेन में पानी की कमी हो जाती है। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि रात को पार्टी एंजॉय करने के बाद सुबह आपको भी सर दर्द से गुजरना पड़े, तो पार्टी वाले दिन पर्याप्त मात्रा में पानी और इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर लें। कुछ विटामिन भी है जो इसमें आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। बेड टाइम पर या सुबह उठकर आप विटामिन B1, मैग्नीशियम और फोलिक एसिड के कॉम्बिनेशन वाला सप्लीमेंट लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये ट्रायो भी अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स को अच्छी तरह टैकल करता है। ये विटामिन आपके ब्रेन के रिस्पेक्ट को सेंट्रल करके अल्कोहल के नुकसान से बचाते हैं। इनके इस्तेमाल से आपकी पार्टी के बाद की अगली सुबह काफ़ी आरामदायक हो जाएगी। आयरन सप्लीमेंट से आपको ताकत मिलती है, पर इसकी ओवरडोज से बचना चाहिए। एक स्वस्थ लगने वाला इंसान भी सुबह उठता है तो उसे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। जैसे तैसे उठकर अपने काम निपटा भी ले तो शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं होती। ऐसे में एक्सरसाइज का ख्याल तो दूर दूर तक नहीं आता। आमतौर पर हम इसे आलस कहकर टाल देते हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि आपके अंदर वाकई कमजोरी हो या आपको आयरन की ज़रूरत हो। आयरन की कमी एक गंभीर समस्या है, इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इसकी वजह से डिप्रेशन तक हो सकता है। हमारी रेड ब्लड सेल्स आयरन की मदद से शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाती है, इसलिए आयरन की कमी का मतलब है ऑक्सीजन की कमी, और इसकी वजह से आपको थकान और सुस्ती महसूस होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले ब्लड लॉस की वजह से महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आयरन की कमी ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि पुरुष इससे प्रभावित नहीं है। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं, उनमें आयरन की कमी होना बहुत आम बात है, क्योंकि आयरन का प्राइमरी सोर्स रेड मीट होता है। आयरन की कमी से थकान के अलावा कंसंट्रेशन में कमी, डिप्रेशन और बाल झड़ने जैसी समस्या भी होते हैं। अगर शरीर में आयरन की थोड़ी सी भी कमी होने लगे तो इसके लक्षण नज़र आने लगते हैं। इसलिए अपना रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि आप सही समय पर सप्लीमेंट लेना शुरू कर सकें। लेकिन यह ध्यान रखिए कि आप कभी भी इसके ओवरडोज न लें, क्योंकि इससे अपने नुकसान है। इससे कॉन्स्टिपेशन और हाई और ड्राई कफ जैसी समस्या हो सकती है, और कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। यहाँ हीमोक्रोमेटोसिस की जिक्र करना ज़रूरी है। इस कंडीशन में लोग आयरन इंटॉलरेंट हो जाते हैं, और आयरन शरीर के वाइटल आर्गन जैसे किडनी, लीवर, हार्ट में डिपॉजिट होने लगती है। यह कंडीशन बहुत ही सीरियस है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई कदम न उठाए। अध्याय नंबर 3। आज के दौर में विटामिन डी की कमी होना बहुत आम समस्या है, और यहाँ सीजनल डिप्रेशन की वजह भी बनती है। क्या आप भी उनमें से एक हैं जिसे ठंडा मौसम अच्छा नहीं लगता और बेसब्री से इसके बदलने का इंतज़ार करते हैं? क्या आपने कभी इसकी वजह से सोची है? हो सकता है कि आपके शरीर को धूप की ज़रूरत हो, जो उसे ठंड या बदली वाले मौसम में नहीं मिल पाती है, और जैसे ही गर्माहट या धूप वाले दिन आते हैं आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अब आपकी ज़रूरत पूरी होने लगती है। सनलाइट न मिल पाने की वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है,
और अब ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है। पर पहले ब्रीफ में ये समझना ज़रूरी है कि विटामिन डी कैसे बनता है। सूरज की रोशनी में पाई जाने वाली अल्ट्रावायलेट बी रेज हमारी स्किन के कांटेक्ट में आती है और कोलेस्ट्रॉल से मदद से विटामिन डी की सिंथेसिस करती है। यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसे किडनी एक प्रोसेस से एक्टिव फॉर्म में बदल देती है। इसलिए अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां सनलाइट कम आती है या दिन भर ऑफिस में बैठकर काम करते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी होने के चांस बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी वजह है सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल। इनकी कॉस्मेटिक इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। यह स्किन कैंसर को प्रिवेंट करने में भी मदद करते हैं, पर इनके इस्तेमाल से विटामिन डी प्रोडक्शन पर नेगेटिव असर पड़ता है। डार्क स्किन वाले लोगों में विटामिन डी की कमी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि उनकी स्किन ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करती। यह एक सीरियस डिसऑर्डर है। बहुत से डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि विटामिन डी की कमी डिप्रेशन की वजह बनती है। विंटर डिप्रेशन जो ठंडी जगह पर रहने वाले लोगों में बहुतायत में देखा जाता है, उसके साथ तो इसका सीधा कनेक्शन है। अगर आप ये सोचें कि विटामिन डी की कुछ गोलियां लेकर ये ठीक हो जाएगा तो आप गलत हैं। विटामिन डी का प्रोडक्शन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी अगर किसी में किसकी कमी है तो सप्लीमेंट लेने के बाद भी शरीर में इसका नॉर्मल लेवल आते आते 6 महीने से 1 साल तक लग सकते हैं। विंटर डिप्रेशन से बचने का सही तरीका यह है कि आप गर्मियों के मौसम में ही विटामिन डी सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें ताकि सर्दियाँ आते आते आपकी डेफिशिएंसी ठीक हो जाए। मैग्नीशियम मसल्स और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए एथलीट इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। अपनी मैग्नीशियम के हेल्थ बेनिफिट के बारे में सुना होगा। यह एक मिनरल है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में आता है, पर चाहे युवा हो या बुजुर्ग सबके लिए बहुत काम का है। यह मसल्स में होने वाले क्रैम्प को रोकता है और नींद न आने जैसी समस्याओं में भी असरदार है। यह सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, न्यूरॉन के सिग्नल्स को शरीर की सारी मसलों तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी दिल के धड़कन में भी मैग्नीशियम का रोल है। यही वजह है कि मैग्नीशियम की कमी का असर सबसे ज़्यादा मसल्स पर दिखता है और दर्द और क्रैम्प महसूस होते हैं। इसके अलावा इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस और नींद न आना या बार बार नींद टूटने जैसी समस्या होती है। अब खेतों में पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होने लगा है, जिससे ज़मीन से पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं और फसलों की न्यूट्रिशंस वैल्यू घटती जा रही है। यह मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की एक प्रमुख वजह है। केला, मेवे, हरी सब्जियां और सबूत अनाज में मैग्नीशियम पाया जाता है, पर इनके नियमित इस्तेमाल से भी कई बार शरीर के लिए ज़रूरी वैल्यू नहीं मिल पाती है, इसलिए मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े हैं तब आपको खास ध्यान रखना चाहिए। पसीने और शारीरिक श्रम की वजह से एथलीट्स में मैग्नीशियम लॉस ज़्यादा होता है, इससे परफॉर्मेंस में प्रभावित होती है। मैग्नीशियम हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत और रिजनरेट भी करता है, इसलिए खिलाड़ियों के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है। इन सब के अलावा मैग्नीशियम अच्छी नींद के लिए भी ज़रूरी है। यह बॉडी को रिलैक्स करने वाले ब्रेन रिस्पेक्ट्स को टारगेट करता है और अच्छी नींद तो सब चाहते हैं। अध्याय नंबर 4, आयोडीन थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, पर हमारी डाइट में अक्सर इसकी कमी रह जाती है। हम खाने में नमक का इस्तेमाल स्वाद के लिए करते हैं, पर इसके हेल्थ बेनिफिट पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारी हेल्थ में नमक की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मज़े की बात यह है कि जिस नमक को थोड़ा मॉडिफाई करके हेल्दी बताकर कमर्शियलाइज किया जाता है, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। नमक का इतना महत्व उससे मिलने वाले आयोडीन की वजह से है। आयोडीन का काम है थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन को बनाए रखना, ताकि इससे सही मात्रा में हार्मोन रिलीज हो सके। आयोडीन की कमी की वजह से हार्ट रेट कम होना, थकान, किसी काम में मन नहीं लगना, ज़्यादा ठंड लगना और कॉन्स्टिपेशन जैसे लक्षण दिखते हैं।
लेकिन आयोडीन का ज़्यादा लेवल भी नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से थायराइड ओवर एक्टिव हो जाती है और नर्वसनेस, हाथ कांपना, बहुत गर्मी लगना, डायरिया और नींद न आना जैसी परेशानियां होने लगती है। इसलिए उसकी सही क्वांटिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है। भोजन से उतनी आयोडीन नहीं मिल पाती है जितने शरीर की ज़रूरत होती है, और सप्लीमेंट बॉडी में इसका लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। थायराइड की समस्या पहले इतनी कॉमन नहीं होती थी। लोग खाने में अच्छा खासा नमक इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनको आयोडीन मिल जाती थी। आज डॉक्टर आपको जो सबसे पहला परहेज बताते हैं वह होता है नमक और प्रोसेस्ड फूड का कम से कम इस्तेमाल करना। इस वजह से इनसे मिलने वाली आयोडीन भी कम हो जाती है। अब लोग सी सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं, जो वैसे तो हेल्थी ऑप्शंस है, पर इनमें आयोडीन नहीं होती। इनकी वजह से अब आयोडीन की कमी और हाइपोथायराइड बहुत कॉमन हो गई है। इसके वजह से गॉइटर हो सकता है। थायराइड की कमी से बच्चों का शारीरिक और दिमागी विकास प्रभावित होता है, इसलिए आयोडीन सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा आपने पढ़ा है कि इनकी ओवरडोज बहुत नुकसानदायक होती है। ज़्यादातर सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जिनमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होती है और यह थायराइड के फंक्शन को बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से आप हाइपरथायराइडिज्म का शिकार बन सकते हैं। अगर आप सही मात्रा में विटामिन 12 लेते रहें और लाइफ स्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव कर ले तो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को टैकल किया जा सकता है। दिमागी बीमारियों के बारे में सोचकर ही डर लगता है। आज तक ब्रेन के कई रहस्य अनसुलझे हैं, पर साइंस ने इतनी तरक्की ज़रूर कर ली है कि बहुत से ब्रेन डिसऑर्डर को समझकर उनका इलाज और बचाव ढूंढ लिया गया है। आज की तारीख में मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिजेनरेशन की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। बढ़ती उम्र के साथ साथ डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां के चांस भी बढ़ने लगते हैं। राहत की बात यह है कि इस फील्ड में बहुत रिसर्च हो रही है और यह देखा गया है कि जो लोग अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव ले आते हैं वो इन बीमारियों की अच्छी तरह सामना कर लेते हैं। ये उपाय बहुत आसान है, जैसे कि ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए पजल सॉल्व करना और सोशल सर्कल में अपनी भागीदारी बढ़ाना। इनका पूरा इलाज ढूंढने के लिए स्टडीज़ की जा रही है, पर विटामिनों की मदद से इनके लक्षण को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इससे सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन B12, जो कि मेमोरी लॉस में बहुत फ़ायदा करता है। जिन लोगों को मेमोरी या अटेंशन से जुड़ी समस्या है उनमें इस विटामिन की कमी पाई जाती है, जो विटामिन 12 और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के सीधे कनेक्शन को बताता है। यह विटामिन सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं बल्कि ये ऐसे बच्चों को भी फ़ायदा करता है जिनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर वीक मेमोरी के वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होती है। इस विटामिन के इंटेक के बहुत से तरीके हैं। यह टैबलेट फार्म में तो मिलती ही है, इसके अलावा इंजेक्शन और नेजल स्प्रे के माध्यम से भी इसे लिया जा सकता है। हालांकि विटामिन 12 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को टैकल करने में बहुत कारगर साबित हुआ है, पर ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिससे यह पता चले कि हेल्दी ब्रेन के फंक्शन को यह किस तरह इम्प्रूव करता है। तो आपने देखा कि विटामिन आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं। आपको बस सही विटामिन और डोज लेनी है। इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। कुल मिलाकर विटामिन सप्लीमेंट आपको हेल्दी रखते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, वरना इससे फ़ायदे की जगह नुकसान ही मिलेगा। आपको वही विटामिन लेना चाहिए जिसकी आपको ज़रूरत हो, और इसकी डोज और ड्यूरेशन पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। क्या करें? अपने डॉक्टर या हेल्थ एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही कोई सप्लीमेंट लेना शुरू करें। इसके लिए आप अपनी बॉडी में विटामिन लेवल का टेस्ट करा सकते हैं। इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके शरीर में किस विटामिन की कमी है, और डॉक्टर आपको सप्लीमेंट की सही डोज भी दे पाएंगे।